श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर की, जहां पर मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, मुसलमानों से रोड पर उतरने की अपील की है। तौकीर रजा का विवादित बयान आया है, उन्होंने मुसलमानों से रोड पर उतरने की अपील की। मुसलमान एक हो जाओ, दिल्ली की ओर जाओ, सड़कों पर आ गए तो रूह कांप जाएगी, हुकूमत तो हमेशा से बेईमान रही। ऐसी बड़ी बातें तौकीर रजा के द्वारा की गई है। हमारे मामले में बारीक नजर रखी जाती है। मौलाना तौकीर रजा ने जयपुर के एक जलसे में मुस्लिमों से अपील किया कि वे अलग अलग जलसे ना करें और एक होकर दिल्ली में संसद के सत्र से एक दिन पहले जलसा करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। उनके बयान से विवाद खड़ा हो गया है। रिसालत की बात नहीं होगी तब तक आपके मामला किसी भी कीमत पर हल नहीं होंगे। आप कितना ही जोर लगाते रहिए। नहीं करता हूँ, हुकूमत तो हमेशा बेईमान रही है। आज की हुकूमत सबसे ज्यादा बेईमान है। हमारे मामला पर नजर रखती है, अपने मंदिर में जाकर नहीं देखती। जहां गाय की चर्बी मिलाकर मंदिर के प्रसाद में, लड्डुओं में गाय की चर्बी लगाई जा रही है, तो अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। आप अगर आओगे, आप अगर खड़े होगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे तो बात मानी जाएगी। और अगर इसी तरह बचे रहे कि मैं यहां कर लूं, मैं वहां कर लूं, मेरी शनाख्त हो जाए, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी। मैं ये कहता हूं कि जिसने गुस्ताखी की उसका असल मकसद गुस्ताखी करना नहीं था, उसे शोहरत हासिल करना थी। एक इज्तिमाई जलसा जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। खबर धौलपुर से है, जहां बसेड़ी कस्बा के नयावास मोहल्ले से बाइक चुराने की लाइव तस्वीरें सामने आई। घटना 9 नवंबर की बताई जा रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चोर किस तरह से आता है और बाइक में मास्टर की लगाकर बाइक को ले जाता है। पीड़ित ने घटना की तहरीर बसेड़ी थाना पुलिस को दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं किस तरह बाइक के पास चोर आता है। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए बाइक को किस तरह से निकालता है, मास्टर की लगाता है बाइक में और फिर लेकर फरार। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी चोरी की घटना कैद हो गई है। धौलपुर से ये बड़ी खबर है। घर के बाहर से ही बाइक चुरा कर ले गया। और पाली से खबर है, सुमेरपुर से है ये खबर, जहां चलती बस में आग लग गई। यह हादसा सुमेरपुर के गांधी मूर्ति चौराहे पर हुआ, जहां बस गुजरात से दिल्ली की ओर जा रही थी। तभी आग लगने के बाद बस के अंदर सवार सभी 44 यात्रियों में हड़कंप मच गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि बस के चालक और सहायक के त्वरित प्रयासों से सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे। और वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद सुमेरपुर और रोशनीगंज की दमकल टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद लगभग 1 घंटे में आग पर काबू पाया है। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चलती बस में किस तरह से आग लगी। गनीमत ये रही कि जो ड्राइवर और कंडक्टर था उसने सीधे सबसे पहले जो 44 पैसेंजर उस समय बस में सवार थे सबको फटाफट बाहर निकाला। हालांकि 1 घंटे लग गए इस आग को बुझाने में। और अब बात उपचुनाव के दंगल की, क्योंकि आज उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे के बाद चुनावी प्रचार प्रसार थम जाएगा और इसीलिए उपचुनाव के रण में आज आपको तमाम दिग्गज
ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। धुआंधार प्रचार में दोनों पार्टियां जुट गई हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। अपने प्रत्याशियों के हक में समर्थन जुटाने के लिए सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा और इस दरमियान प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर वोट की अपील करेंगे, लेकिन कोई रोड शो, कोई जनसभाएं नहीं होंगी। बताते चले कि एक दिन के बाद यानी 13 तारीख को 7 सीटों पर होना है मतदान। तो चुनाव प्रचार का दंगल देखिए, आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी पार्टियां आज पूरी ताकत चुनावी मैदान में दिखाएंगी। और इधर धौलपुर से खबर, जहां रेलवे स्टेशन के पास एक सांड मौका लगते ही सीढ़ियों से होते हुए गेस्ट हाउस की छत पर चढ़ गया, जिससे गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मच गया। सांड को छत पर चढ़ा हुआ देखकर लोग तमाशबीन हो गए और मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद गेस्ट हाउस संचालकों ने नगर परिषद को सूचना दी, लेकिन परिषद की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिस पर करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने ही आपसी सहयोग से रस्सा और डंडों की सहायता से सांड को नीचे उतारा। नीचे उतरने के बाद सांड आक्रोशित हुआ, जिससे कुछ लोगों के चोटें भी आई। छत पे चढ़े हुए सांड की तस्वीरें देखिए, 1.5-2 घंटे लग जाए। खुद ही स्थानीय लोगों ने रस्से की माध्यम से, डंडे की सहायता से सांड को नीचे उतारा, लेकिन जब सांड नीचे उतरा तो वो आक्रोशित हो गया, जिस वजह से वो इधर उधर भागने लगा और उसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई। झुंझुनू से खबर, जहां नवलगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर पथ संचलन निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कदम से कदम मिलाकर पथ संचलन निकाला। इस दौरान रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया गया। पथ संचलन की सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। पथ संचलन में सैकड़ों स्वयंसेवक भी शामिल हुए। तो आरएसएस की ओर से पथ संचलन का ये कार्यक्रम, सैकड़ों कार्यकर्ता आरएसएस के कदम से कदम मिलाते हुए पथ संचलन निकाला गया है। 18 वर्ष बाद नगर में आज पथ संचलन हुआ है। ये राष्ट्रीय स्वयं संघ या संघ या आरएसएस के नाम से लोकप्रिय है और इस पथ संचलन को लेकर के हम सब में निश्चित रूप से देश की भक्ति, हमारा संगठन मजबूत हो, हमारी एकता, ये सब दर्शाती है इस पथ संचलन में। और झुंझुनू से खबर की तरफ रुख करते बताते चलें कि नवलगढ़ के वार्ड 36 के लोगों के घरों में गंदा और मटमैला पानी आ रहा है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार घरों में आ रहे गंदे पानी को लेकर वार्ड के बासिंदों के सब्र का बांध टूट गया है। वार्ड के बासिंदों ने जमकर जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समस्या के समाधान की मांग की। नल से आ रहे गंदे पानी की समस्या को लेकर कई बार जलदाय विभाग से इस बारे में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जल विभाग में जाते हैं तो वो जयन अयन है, वो छुप जाते हैं कमरे के अंदर। उनका काम करने का मन नहीं है, उनको सस्पेंड कर दो, उनको घर बिठा दो। और मैंने 2 बार शिकायत की थी और कोई समाधान नहीं हुआ है। वो जयन अयन यहाँ आए थे, उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की और यहाँ से चले गए। गाड़ी से लेके 3 टैंकर गिरा सके पानी आवे, टूटिया पानी पूरा नाली में जाए, दरी को नहीं, बिल्कुल ही कौन बरता क्या वो गंदो पानी आवे, कीड़ा आवे, मान कुछ कौन काम हमारे। और उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते चले, थोड़ी देर में 84 पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हेलीकॉप्टर से कुआं गांव पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी और किस पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी साथ मौजूद रहेंगे। कारीलाल ननोमा के समर्थन में प्रचार किया जाएगा। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, उपचुनाव से जुड़ी हुई, थोड़ी देर में 84 पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त की। और 84 की जी सीट दौसा के बाद सबसे हॉट सीट मानी इसलिए जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला है और यही वो सीट है जिसमें सबसे लास्ट में बीजेपी के द्वारा कैंडिडेट उतारा गया था। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र ये माना जाता है। राजकुमार रोत
2 बार यहां पर विधायक हुए और सांसद चुन के गए, तब के बाद से ये सीट खाली हुई और थोड़ी देर में ही जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचेंगे। और राजसमंद से खबर, जहां सामूहिक विवाह का आयोजन राजसमंद जिले के नाथद्वारा में किया जा रहा है। मंगलवार को 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। आयोजन समिति की ओर से सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क रखी गई हैं। इसका उद्देश्य समाज में एकजुटता और फिजूल खर्ची रोकना है। कार्यक्रम में भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाएगा। विवाह रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रखा जाएगा। वहीं समिति की ओर से दूल्हा दुल्हन को कन्यादान और अन्य उपहार भी दिए जाएंगे। और इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में इन दिनों प्रदूषण की वजह से सांस लेना दुश्वार हो रखा है। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पराली सहित कृषि अवशेषों को खेत में जलाने के कारण उत्तर भारत की आबोहवा जहरीली हो रखी है। राष्ट्रीय गंगानगर हो या फिर हनुमानगढ़ हो या अनूपगढ़ में किसानों के द्वारा पराली सहित कृषि अवशेषों को खेतों में जलाया जा रहा है, जिससे श्री गंगानगर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़कर 400 पार तक पहुंच गया है। श्री गंगानगर अनूपगढ़ जिले में सैकड़ों की संख्या में ईंट भट्टों का पाया जाना भी एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है। पराली के जलने के साथ ही ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं भी श्री गंगानगर जिले की आबोहवा को दूषित कर रहा है। देखिए आप सीधे तस्वीरें, श्री गंगानगर हो या फिर अनूपगढ़ हो, पराली एक समस्या। यही गले के अंदर खराश हो रही है। रात को आप देखो धुआं जलता रहता है। कल रात को गंगानगर की हालत इतनी खराब थी कि आप बाइक से भी आप रोड पे क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसे लग रहा था धुंध आ रही है, लेकिन धुंध नहीं थी, वो धुआं था। प्रशासनिक स्तर पे कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, मैंने तो देखा नहीं। उल्टा यहाँ पे लोग जलाते भी बहुत हैं, जैसे कचरा है, कचरा भी जला रहे हैं लोग। तो इससे भी तो धुआं होता है, इससे भी प्रदूषण होता है। तीन चार कारण है इसके। पहला कारण तो पराली का है, दूसरा कारण गंगानगर के आसपास बहुत भट्ठे हैं, तो उसमें क्या जहरीला पदार्थ जलाया जाता है, जैसे टायर हुआ पुराना, चंपल हुआ पुराना, प्लास्टिक हुआ और ये गुना गाने होते हैं, ये जलाया जाता है। यानी कुल मिला कर सारा प्रदूषण होता है। सांस में दिक्कत आती है, आंखों में जलन होती है, आंखों में जलन होती है। मालूम बाहर बैठोगे जब बाजार में फिरोगे ना, सांस में ऐसे होगा भाई, बस उसमें दिक्कत आती है सबसे बड़ी। कार्रवाई गवर्नमेंट करती है, पर वो जमींदार बेचारे क्या करें, उनका कहाँ जलाएं, वो क्या करें, कोई साधन नहीं उनके पास, उनको जलाना पड़ता है इसी कारण, और कोई उपाय है नहीं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 300 से ज्यादा AQI का होना प्रदूषित हवा को दर्शाता है, जो न केवल आम लोगों को बल्कि खासतौर से बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा जैसे रोग से ग्रसित मरीजों के लिए खासा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस दूषित आबो हवा के वातावरण में बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, रेगुलर इंटरवल्स पर अपनी आंखों को साफ पानी से धोते रहें। यदि समस्या ज्यादा बढ़ती है तो चिकित्सक से चिकित्सीय परामर्श आवश्यक रूप से लें। खबर कोटा से, जहां नदी पार के इलाके में स्कूल के बाहर 2 मासूम बच्चों के अपहरण के आरोप के मामले में नया मोड़ आ गया है। नई कहानी बनाकर बच्चे पुलिस को भी गुमराह कर रहे हैं। स्कूल में होमवर्क नहीं करने पर 6 और मात्र 11 साल के 2 मासूम बच्चों ने खुद के अपहरण की कहानी रची। वह ट्रेन से मुंबई जाने लगे। हालांकि रेलवे स्टेशन पर ही जीआरपी ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को दस्तयाब कर मानव तस्करी विरोधी यूनिट को सौंप दिया। अब दोनों मासूमों की काउंसलिंग कराई जा रही है। स्कूल जा रहे थे, हमने तैयार करके इसको स्कूल भेजा। अब वो हम जाने पे के गए, स्कूल गए ये, अब 1 बजे नहीं आए वो। फिर हमने तलाशी करी, बहुत तलाशी करी तो वो बच्चे आए ही नहीं। फिर इसके पापा लेने गए तो वहाँ बच्चे ही नहीं थे। फिर वापिस आया मेरे पास, फिर जो कि मम्मी पापा वो बच्चे आगे क्या, हमको नहीं आए बच्चे। फिर वापिस गया स्कूल में, सर को फोन करा। फिर सर ने कहा कि स्कूल से तो बच्चे सब चले गए, ताला लग गया था स्कूल का। फिर जो फिर फोन आया इसके।
और कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये संख्या 360 के पार पहुंच चुकी है। इसके पीछे की वजह शहर के अलग अलग इलाकों में 3000 से ज्यादा पानी से भरे खाली भूखंड माने जा रहे हैं, जिनसे लार्वा पनप रहा है। पिछले 15 दिनों में चिकित्सा विभाग की टीमों ने 625 से ज्यादा गड्ढों में एमएलओ डलवाया है। वाटर कलेक्शन है, पौंड है, छोटे छोटे गड्ढे हैं या प्लॉटों में पानी भरा हुआ है, तो वहाँ हम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो लास्ट 15 दिनों से हमारी जो एक्टिविटी चल रही है उसके हिसाब से हमने लगभग 650 गड्ढों में एमएलओ डलवा चुके हम, और करीब 100 से ज़्यादा जगह गम्बूशिया फिश डाल चुके हैं जो बड़े पौंड हैं उसमें, और ये एक्टिविटी अभी लगातार चल रही है। कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में लगातार डेंगू पॉजिटिव मरीजों के मामले आ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक शहर के अलग अलग इलाकों में 3000 से अधिक खाली पड़े भूखंडों में पानी भरा होने से लार्वा पनप रहा है, और यही लार्वा मौत को दावर दे रहा है और डेंगू का कारण बन रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है और तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। शहर के आरपुरम, श्रीनाथपुरम, महावीर नगर, अनंतपुरा सहित अलग अलग इलाकों में खाली पड़े 3000 से अधिक भूखंडों में लगातार जमा पानी होने से लार्वा पनप रहा है, और यही लार्वा डेंगू का कारण बनता जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पाबंद किया जा रहा है, नोटिस थमाए जा रहे हैं और भी तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी डेंगू का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। बूंदी से खबर आपको बताते हैं, जहां रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में सरिस्का टाइगर रिजर्व से बाहर निकले बाघ 2303 को ट्रैंकुलाइज कर छोड़ दिया है। ऐसे में बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को एक और राजा मिल गया है। सरिस्का से लाए गए टाइगर के बाद रामगढ़ में 2 नर और 3 मादा सहित टाइगर्स की कुल संख्या 5 हो गई है। बताते चलें कि सरिस्का टाइगर रिजर्व से बाहर निकले टाइगर 2303 को रविवार शाम हरियाणा के झाबुआ के जंगलों से ट्रैंकुलाइज कर लिया गया था, जिसके बाद आज अल सुबह रामगढ़ में लाकर एनक्लोजर में छोड़ दिया गया। यह नर बाघ करीब 3.5 साल का युवा और काफी ज्यादा हष्टपुष्ट बाघ है। उम्मीद है कि आने वाले समय में रामगढ़ में यह बाघ कुनबा बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। और चलिए इसी के साथ ही प्रदेश हमारा में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे